ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टार्ट होता है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। अब ये सारा कुछ सिस्टम हो चुका था, अब रेवोल्यूशन स्टार्ट होंगे। ये पीरियड कौन सा है? 1830 टू 1848। आपको ध्यान है 1815 नेपोलियन डिफीट, उसके बाद फिर दोबारा बॉर्बन डायनेस्टी का आना, और फिर मिडिल क्लास का आना, और फिर इस चीज़ को और आगे आगे बढ़ते बढ़ते 1830 में फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर जो क्या होता है, जो लिबरलिज्म का आइडिया है और नेशनलिज्म का जो आइडिया बहुत पॉपुलर हो जाता है। किसकी वजह से? एजुकेटेड मिडिल क्लास के वजह से। और यहाँ से स्टार्ट होता है पीपल पीपल ऑफ हंगर सॉरी पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप। हंगर एंड हार्डशिप क्यों हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो फूड शॉर्टेज हो रहा है, मशीन के आने से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये हार्डशिप का टाइम इसको बोला जाता है। 1830 टू 48 जो है पीपल हंगर एंड हार्डशिप, बहुत ज़्यादा भूखमरी, हंगर, हार्डशिप, लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए। जिस कारण क्या हुआ, इस कारण, इस कंडीशन के कारण, इन इन जो कंडीशंस यहाँ पर आ गई थी पॉपुलेशन की वजह से, लोगों को अब सर्वाइव, अब जान पे बनाइए कि लोगों को सर्वाइव करने के लिए ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसने क्या किया? फ्रांस में क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन हुई, जिसमें आपको पता है कि वहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया था। अब इसमें क्या हुआ, जब ये चीज़ आई तो इसके बाद इन्होंने सबसे पहले फ्रांस में क्या हुआ, बॉर्बन किंग जो था उस समय उसको ओवरथ्रोन, उसको हटा दिया गया वहाँ से, मोनार्की को ख़त्म कर, फिर से उसको जो किंग था उसको हटा दिया गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई। अब देखना, दो तरह की मोनार्की, एक तो मोनार्की जो फ्रांस में चली रही थी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसमें जो मोनार्क, जो किंग होगा, वो केवल नॉमिनल हेड होगा, यानी कि नाम का राजा होगा, बाकी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। केवल नाम के लिए राजा रखा जाएगा, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना है। इसी के थ्रू लुइस फिलिप को वहाँ का हेड बनाया। कैसा हेड? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया। वो वाला मोनार्क नहीं जो बिल्कुल ही फ्री है हर चीज़ के लिए, अपनी चलाने के लिए, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, केवल नॉमिनल नाम का, इसको बनाया गया। फ्रांस में हुआ। ब्रुसेल्स में क्या होता है, वहाँ पर जो बेल्जियम था गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद ग्रीक वॉर, देखो ये नेशनलिज्म क्या है, इसी तरह से है कि हर जगह इस तरह के कई सारे वॉर चलते रहे। अब जैसे ग्रीक में क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन 1821, इन ग्रीस में स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, है ना। ड्यूरिंग द ग्रीक वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स, वेस्टर्न यूरोप, आर्टिशंस, पोइट्स, इनका सपोर्ट मिला, और जिसके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके, वॉज साइंड इन 1832। इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ग्रीक वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस जो था इसको इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया इस ट्रीटी के तहत। ओके, इसमें एक और पार्ट आता है रोमांटिसिज्म। ओके, रोमांटिसिज्म क्या है कि एक थ्योरी आप समझ सकते हैं, या एक तरह का ये एक फिलॉसफी थी, जिसमें क्या था कि अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजंस। अब ये लोग कह रहे थे कि हमारा स्टेट है, हमारा नेशनलिज्म मीन्स कि एक लैंग्वेज, एक कॉमन आइडेंटिटी वाले लोगों का एक साथ मिलकर एक नेशन को बनाना, दैट इज नेशनलिज्म। ओके, तो इसमें ये चाह रहे थे कि इसमें हम साइंस और रीजंस, यानी कि जो लॉजिकल थिंग्स हैं उनके बेस पे नेशनलिज्म को ना फैलाया जाए, बल्कि कैसे किया जाए इसको, किस तरह से किया जाए इसको, नेशनलिज्म थ्रू आर्ट एंड लव, यानी कि लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना जगाई जाए, देशभक्ति की भावना, जिसके लिए जैसे नेशनल एंथम बनाना, ठीक है ना, फ्लैग इंट्रोड्यूस करना, एलिगोरी, एलिगोरी मीन्स कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, भारत माता, इट इज़ एलिगोरी, कि जब हम क्या करते हैं किसी थॉट को थ्रू किसी थॉट या इमोशन को थ्रू पर्सन और थिंग एक्सप्रेस करना, ओके, यानी कि पर्सोनिफाई करना। जैसे हम यहाँ पर आज हम क्या करते हैं, भारत माता की, हमारे भारत के प्रति हम केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए नहीं, हमारा भारत के प्रति क्या है, एक इमोशंस जुड़े हुए हैं, दैट इज़ रोमांटिसिज्म। ताकि लोगों को अगर जोड़ना है तो उसके लिए हमें केवल ऐसे एरिया वाइज नहीं सोचना होगा कि आप इस एरिया में हो तो यहाँ के सिटीजन हो, हमें लोगों को इमोशंस से जोड़ना होगा, उनके अंदर पैट्रियोटिज्म लाना होगा। इससे ज़्यादा तो ये भी था, इसमें बहुत से फिलोसफर्स थे, ये सारी चीज़ें, आर्ट, लव, एलिगोरी बनाई गई, ठीक है ना, तो इसके थ्रू इसको किया गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें यूनिफिकेशन। ओके,